दोस्तों नमस्कार। ये जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये यूपी बोर्ड में 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2012 में, 2019 में, 2020 में, 2021 में आया है। हमारे पास बालाजी पब्लिकेशन की बुक है, उसमें ये दिख रहा है। थोड़ी पुरानी है तो मुझे इस सन तक इसमें दिख रहा है। क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि शंकु के अंतर्गत बने लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा यदि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। क्या कह रहा है कि जो शंकु के अंतर्गत एक बेलन बन रहा है, जो बेलन का वक्रपृष्ठ है, जो बेलन का वक्रपृष्ठ यानी गोलाकार हिस्सा, वो वक्रपृष्ठ की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की अगर आधी है तो जो क्या है कि वक्रपृष्ठ जो है महत्तम होगा, यानी कि अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा। ये हमें दिखाना है। आइए इसको हल करते हैं। तो मैंने एक शंकु बनाया है, जो शंकु की ऊंचाई मैंने h मान ली है। मैंने एक शंकु बनाया, माना शंकु की ऊंचाई h है, माना शंकु की ऊंचाई बराबर h। ऊंचाई h मान ली और ये बेलन है, जो बेलन की त्रिज्या और मान ली हमने x। बेलन की त्रिज्या क्या मानी? x। बेलन की त्रिज्या बराबर x। और जो शंकु का अर्धशीर्ष कोण है ये हमने अल्फा मान लिया एंड शंकु का अर्धशीर्ष कोण, इसको हमने मान लिया अल्फा। अब इसमें मैं क्या करता हूं कि बेलन का इसका मुझे वक्रपृष्ठ निकालना है। सारी ऊंचाई मुझे h दे रखी है तो मैं बेलन की ऊंचाई पता कर रहा हूं। तो पहले क्या करता हूं कि इसकी त्रिज्या x है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी हमारी x ही होगी। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? x। अभी हम जानते हैं कि ये यहाँ इस पर डलेगा तो 90 डिग्री बनाएगा, तो एक कर्ण हुआ। इस वाले एंगल के लिए ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो आधार और लंब किस में होता है? आधार यानी कि लाल बटे कका से आधार और लंब होता है tan में। तो इस वाले त्रिभुज में यानी कि किस में लगा रहे हैं हम? त्रिभुज समकोण त्रिभुज DOC DOC में। इसको मैंने O' कहा है, थोड़ा लाइन बन गई इसलिए दिख नहीं रहा। DOC में ये वाले एंगल के लिए क्या होगा? ये आधार जहाँ कोण बनता है उसे आधार कहते हैं। इसके 90 डिग्री पर लंब होता है तो ये लंब हो जाएगा। तो क्या बनेगा? tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब। cot ले लो या tan ले लो, तो हम cot ले लें। cot अल्फा इक्वल टू आधार बटे लंब। तो आधार क्या है हमारे पास? OC अपॉन लंब क्या है? इससे 90 डिग्री पे कौन है? DO'। तो DO' की वैल्यू क्या है? x। तो हमें O क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो OC क्या मिल जाएगी? x cot अल्फा। ये हमें मिला। हमें पता है कि शंकु की पूरी ऊंचाई कितनी हमने मानी? h। तो O' क्या निकल आएगी? इसलिए O' बराबर h माइनस के OC। क्या कर रहे हैं कि पूरी ऊंचाई में से इस ऊंचाई को घटा दे रहे, तो यही तो बचेगी। तो हमें क्या मिल जाएगी? O'
बराबर एच माइनस के ओ डैश सी क्या मिली, एक्स कॉट अल्फा, ये मिला। अब इसका हम यूज इस वाले जो बेलन है इसके वक्रपृष्ठ में कर लेंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर ए। बेलन का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, बेलन का होता है 2 पाई आर एच। तो हम लगा देते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच क्या बन जाएगा हमारा, वक्रपृष्ठ को हम सी से डिनोट कर दे रहे, 2 पाई, त्रिज्या हमने कितनी मानी है बेलन की, एक्स, और एच ऊंचाई क्या निकली हमारी, जे रखी ओ रस यही तो है ऊंचाई, क्या निकली हमारी, एच एक्स इंटू कॉट एक्स। इसका अंदर गुणा कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा, इसलिए सी 2 पाई एच एक्स और माइनस के 2 पाई एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ओ सॉरी कॉट एक्स नहीं है, कॉट अल्फा है, अल्फा है, मैंने कहाँ लिख दिया, एक्स लिख दिया, कॉट अल्फा है, ये निकला सी। अब हमसे क्या कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम, यानी कि महत्तम और यानी उच्चतम निश्चितम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं, तो अवकलन कर देते हैं। इसलिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या कर देंगे, डी सी अपॉन डी एक्स 2 पाई एच डी अपॉन डी एक्स एक्स, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही वेरिएबल रहेगा, बाकी तो कांस्टेंट रहेंगे, तो 2 पाई कोट एक्स और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एच, एक्स का क्या होगा 1, तो 1 का गुणा करें तो यही आ जाएगा, माइनस के 2 पाई कोट एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 4, और x को आगे कर ले रहे तो 4 पाई x ये मिल जाएगा। हमने एक लाइन की बचत कर ली, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 का 2 से गुणा हुआ तो 4, और पाई x और कॉट x ये मिल गया हमें। अब हम जानते हैं कि उच्चिष्ट यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, डी टू यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो लिख दो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम मान के लिए क्या करते हैं कि डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, तो इसे 0 के बराबर कर दो, तो क्या मिल जाएगा 2 पाई एच माइनस के 4 पाई एक्स कोट एक्स बराबर 0। तो क्या करते हैं कि पाई से हमने पाई का दोनों ओर भाग दे दिया तो पाई कट गया, और 2h यानी कि इसको ये माइनस का इधर भेज दिया तो यहाँ क्या मिला हमें 2h बराबर 4x कोट एक्स, कोट एक्स बार बार लिख दे रहा हूँ मैं, अल्फ़ा है, क्या है अल्फ़ा है, एक्स नहीं है, अल्फ़ा है। तो 2 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, h एक्स कोट अल्फ़ा, इसलिए अल्फ़ा को यहीं रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या मिल जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2x, तो कोट अल्फ़ा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, h अपॉन 2x, जी मिला।
इसको कह दे रहे हैं हम समीकरण 1। अब ये कोट अल्फा निकला। अब कोट अल्फा की वैल्यू हम शंकु से निकालते हैं। इस शंकु में पूरा देखो ए ओ सी, किसमें? त्रिभुज ए ओ सी में। ए ओ सी में देखें तो इस वाले एंगल के लिए क्या होगा? ये आधार होगा, ये लंब होगा। तो आधार यानी कि आधार क्या हुआ? ओ सी, ये लंब क्या है? ए ओ। इसे रख लेते हैं कोट, क्योंकि कोट में निकालना है हमें, तो हम कोट को बराबर कर ले रहे हैं कोट अल्फा कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा? आधार बटे लंब। आधार क्या है? यानी कि सीओ। सीओ क्या है हमारा? एच। लंब क्या है? ओ ए। इसको कह दे रहे समीकरण 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दे रहा हूं। समीकरण 1 बराबर 2 रख दो, क्या मिलेगा? कोट अल्फा तो हम क्या कर रहे हैं? दोनों को बराबर कर दे रहे। एच अपॉन 2x बराबर एच अपॉन ओ ए। क्रॉस एच से एच काट ले रहे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ओ ए बराबर हमें क्या मिला? 2x। अब देखो ओ ए हमारे पास क्या है? ओ ए है इस शंकु का आधार, यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या। देखो ओ से ए तक की दूरी क्या है? शंकु की त्रिज्या। वो बेलन की त्रिज्या हमने क्या मानी थी? x। शंकु की त्रिज्या क्या निकली? 2x। हमसे क्या कह रहा है? लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम हो गया यदि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो देखो शंकु की त्रिज्या क्या है? 2x। बेलन की त्रिज्या क्या है? x। तो हमने इतना सिद्ध तो कर लिया कि जो बेलन की त्रिज्या है, अतः बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। शंकु की त्रिज्या की आधी है। हम यहाँ पहुँच गए। अब मुझे क्या दिखाना है? बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम होगा, यानी कि जो वक्रपृष्ठ है वो उच्चतम होगा। तो एक बार अवकलन किया था हमने इसको, इसका दोबारा से अवकलन कर देते हैं। तो d अपॉन डी एक्स किसका? डी सी अपॉन डी एक्स। इसका दोनों साइड अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा? d अपॉन डी एक्स 2 पाई h माइनस के 4 पाई x और कॉट अल्फा। देखो इसका एक बार अवकलन कर दिया था, इसका मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। और जो वैल्यू हमारी निकली है कॉट अल्फा की, उठा के रख देंगे। अगर निगेटिव हमारा मान आएगा तो हम कह देंगे कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ है वो उच्चतम है। अगर पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे कि निम्नलिखित है। तो इसलिए क्या मिल जाएगा हमें? d2c अपॉन dx2 बराबर, ये तो अचर है, यानी कि d अपॉन डी एक्स 2 पाई h, ये तो पूरा कांस्टेंट है क्योंकि x के सापेक्ष करना है। और यहाँ 4 पाई कोट अल्फा, ये तो अचर है, और ये d अपॉन डी एक्स क्या है? x। इसलिए क्या मिलेगा हमें? d2c अपॉन dx2 बराबर 0 माइनस के 4 पाई, x का क्या होता है? 1। इसलिए क्या मिल जाएगा? d2c अपॉन dx2 बराबर माइनस के 4 पाई। अब इसमें हमें वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक कैसी वैल्यू है हमारी? नेगेटिव, माइनस के VE। अतः बेलन का वक्रपृष्ठ
का वक्रपृष्ठ महत्तम है या उच्चतम है? महत्तम है, अतः बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम है। तो हमने सिद्ध कर लिया कि क्या कह रहा था कि बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम है, तो हमने इसको दिखा दिया कि बेलन का वक्रपृष्ठ महत्तम है। और यानी कि जो बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या है जो बेलन की त्रिज्या की दोगुनी है, तब बेलन का आयतन कैसा है? महत्तम है। थैंक यू।